भारतीय संसद जहां हमेशा शांति और गरिमा रहती है, वहां हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा के दौरान बहुत हंगामा हुआ। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी और बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच कहासुनी हो गई और देखते ही देखते बवाल मच गया। गुस्से में आकर बनर्जी ने कथित तौर पर एक कांच की बोतल तोड़ दी। बताया जा रहा है कि टूटे हुए कांच से खुद बनर्जी को भी चोट आई और फिर उन्होंने गुस्से में वो टुकड़े बैठक के चेयरमैन जगदीप धनखड़ की तरफ फेंक दिए। इस घटना के बाद बैठक को अचानक स्थगित करना पड़ा, जिससे सब हैरान और गुस्से में हैं। विवादास्पद वक्फ बिल को लेकर हाल के दिनों में हुई कई गर्मागरम बहसों के बाद ये घटना सामने आई है। बनर्जी के इस बवाल पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे अक्षम्य हिंसा बताया है। बीजेपी के 3 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को औपचारिक शिकायत देकर बनर्जी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वे संसद से उनको तुरंत निलंबित करने और आगे की जांच के लिए उन्हें एथिक्स कमेटी को सौंपने पर जोर दे रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि बनर्जी का बर्ताव संसदीय आचरण का गंभीर उल्लंघन है। पार्टी ने जवाबदेही सुनिश्चित करने और संसदीय कार्यवाही की गरिमा बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की बात कही है। यह घटना सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी टीएमसी के बीच पहले से ही तनावपूर्ण रिश्तों में एक और वजह बन गई है। विपक्षी दल भी चुप नहीं बैठे हैं। उन्होंने पलटवार करते हुए बीजेपी पर टीएमसी को बदनाम करने के लिए पूरी घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। विपक्ष का आरोप है कि बैठक के चेयरमैन बीजेपी सांसद जगदीप धनखड़ ने जानबूझकर बनर्जी को उकसाया ताकि वो गुस्से में आकर कोई प्रतिक्रिया दें। इसके अलावा विपक्ष ने धनखड़ पर बंद कमरे में हुई बैठक की गोपनीय जानकारी मीडिया में लीक करने का भी आरोप लगाया है। उनका दावा है कि यह बनर्जी की छवि खराब करने और विपक्ष को नकारात्मक तरीके से पेश करने के लिए एक सोची समझी चाल थी। इस आरोप प्रत्यारोप ने राजनीतिक विभाजन को और गहरा कर दिया है और व्यवस्था में जनता के विश्वास को कम किया है। भाग 4 विवादास्पद वक्फ विधेयक, एक पृष्ठभूमि। इस पूरे तूफान के केंद्र में विवादास्पद वक्फ संशोधन विधेयक 2024 है। बीजेपी सरकार द्वारा पेश किए गए इस बिल का उद्देश्य देश भर में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है। वक्फ संपत्तियां धर्मार्थ दान होती हैं, आमतौर पर जमीन या इमारतें जो मुसलमानों द्वारा धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दान की जाती हैं। सरकार का तर्क है कि मौजूदा व्यवस्था में बहुत सारी कमियां और भ्रष्टाचार है, जिसके कारण बहुमूल्य वक्फ संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। हालांकि विपक्षी दल और कई मुस्लिम संगठन इस बिल को शक की निगाह से देखते हैं। उनका मानना है कि यह वक्फ बोर्डों की स्वायत्तता को कमजोर करता है। भाग 5 मर्यादा का हनन, लोकतंत्र के लिए खतरा। कल्याण बनर्जी से जुड़ी यह हालिया घटना भारत में संसदीय मर्यादा की गिरती स्थिति की एक बानगी है। जो मंच कभी तर्कसंगत बहस का केंद्र हुआ करता था, वह अब राजनीतिक रंजिश और व्यक्तिगत हमलों का अखाड़ा बनता जा रहा है। असंसदीय भाषा का इस्तेमाल, हंगामा और यहां तक कि मारपीट की घटनाएं आम होती जा रही हैं। मर्यादा का यह हनन जनता के अपने चुने हुए प्रतिनिधियों में विश्वास और संसद जैसी संस्था में विश्वास को कम करता है। सभी राजनीतिक दलों के लिए यह जरूरी है कि वे आत्मनिरीक्षण करें और संसद की गरिमा और मर्यादा को बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाएं।